हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक महीना चल रहा है, चलो गंगा नहाएं। तो घुन बोला कि मैं तो मोट बाजरे में पला हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा, तू ही नहा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जब इल्ली नहाने गई तो वहाँ राजा की लड़की गंगा नहाने आई थी। वह उसी के पल्ले से लगकर गंगा नहा ली और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बना। जब राजा की बेटी के विवाह का साया निकलवाया गया तो विवाह का दिन आ गया और ससुराल जाने के लिए जब वह विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी कैसे रुक गई, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। तब लड़की बोली कि मुझे तो यह गधा चाहिए। वह बोले यह क्या मांग रही है, ये मत ले जा, चाहे जितनी धन और दौलत ले जा। पर वह नहीं मानी और कहने लगी मुझे तो यह गधा ही चाहिए। तो राजा ने वह गधा उसके साथ उसकी बैलगाड़ी के साथ बंधवा दिया। तो वह फुदक फुदक कर बैलगाड़ी के पीछे भागने लगा। जब लड़की पहल में जाने लगी तो उसने उसे नीचे सीढ़ी पर ही बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ यहाँ क्यों लाई हो। तब लड़की ने पिछले जन्म की सारी बात बताई कि मैं गंगा नहाई तो मैं राजा के घर में बेटी बन के जन्मी, पर तू नहीं नहाया तो तू गधा बना। जब वह उस गधे से बात कर रही थी तो उसकी देवरानी जेठानी ने देख लिया और देवर से जाकर कहा, क्या तू जादूगरनी लाया है, यह तो जानवरों से बात करती है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानूंगा, आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। दूसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी और फिर गधे से बात करने लगी। तो वह रानी के पास गया और पूछने लगा तो उसने जवाब नहीं दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से कैसे बात कर रही है, तू बात बता, नहीं तो मैं तलवार से इसे मार दूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तो पूरा का पूरा भेद खोलूँगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक नहा ले और यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया। और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर नहाई तो राजा के घर में जन्म लिया, इसीलिए मैं इसे ये पिछली बात बता रही थी। यह सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल है। तो रानी ने कहा, हाँ, कार्तिक में नहाने से बहुत फल है। देखो, मैं नहाई और राजा के घर में जन्म लिया और यहाँ भी राजपाट से रह रही हूँ। तब राजा ने कहा कि यदि इसका इतना फल है तो हम भी दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना और जैसे घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।